नमस्कार। संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत भूमि पर या उत्तर भारत पर जो सभ्यता विकसित हुई थी उसका नाम था वैदिक सभ्यता। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं, जिनमें पुरातात्विक शोध के आधार पर हमने संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को जाना और साहित्यिक शोध यानी कि उनके अभिलेख अभी तक हम पढ़ने में असमर्थ हैं। ठीक इसके विपरीत वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक शोध ना के बराबर है, मतलब बहुत ही कम है। तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है वैदिक साहित्य से, जिसकी चर्चा हम पीछे की पहली क्लास में कर चुके हैं। वैदिक साहित्य, जिसमें वैदिक साहित्य को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा गया, क्योंकि वैदिक सभ्यता दो भाग में बटी हुई थी, इसलिए उसका साहित्य भी दो भागों में। एक ऋग्वैदिक काल जिसका समय 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, एक है उत्तर वैदिक काल जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। तो उसी प्रकार वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल के अंदर वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक आए और उपनिषद आते हैं। और इसके ठीक उत्तर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, महाकाव्यों की चर्चा हुई थी। तो आज कल पीछे की क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को जाना। आज हम इसके आगे इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक सभ्यता को जानेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। तो सीधे हम चलते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता की ओर। तो वापस से मैं रिवाइज करूं पीछे का समय। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का सबसे बड़ा आधार लोहा था, ठीक है ना। विभाजन का सबसे बड़ा आधार था और इसी लोहे की वजह से विभाजन बना, ठीक है। कि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, किंतु उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। तो लोहे के आ जाने से बहुत सारे परिवर्तन हुए और लोहे के आ जाने से स्थायित्व आता है, ठीक है। स्थायित्व आता है, इससे पहले स्थायित्व की कमी थी, अब स्थायित्व। तो लोहा विभाजन का सबसे बड़ा आधार था। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। तो उत्तर वैदिक काल का जो पहला पक्ष है वह है राजनीतिक, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का यह सामाजिक जीवन है, तो यहाँ उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन है। पहला पॉइंट हमारा उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। यहाँ आप खुद ऐड करेंगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन या राजनीतिक पक्ष। तो लोहे के आने से यहाँ विभिन्न परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जन, जहाँ ऋग्वैदिक काल में राज्य को जन कहा जा रहा था, उत्तर वैदिक काल के आते आते राज्य को जनपद कहा जाने लगा। तो पहला परिवर्तन राजनीतिक जीवन में ये है कि जनपद कहलाते हैं और जनपद का जन से ज्यादा स्थायित्व और विस्तार था। जनपद का जन से ज्यादा स्थायित्व और विस्तार था, ठीक है। प्रमुख जनपद की बात करूं तो इस समय के प्रमुख जनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु और पांचाल थे। इस समय के प्रमुख जनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु और पांचाल थे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऋग्वैदिक काल में जन थे, कबीलाई जीवन था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के आ जाने से कृषि, ठीक है, कृषि के लिए उन्नत औजार का निर्माण हुआ और उन्नत के औजार के निर्माण होने की वजह से लोगों का ध्यान कृषि की ओर गया। कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। कृषि के प्रमुख व्यवसाय बनने की वजह से लोगों को भूमि की आवश्यकता हुई और भूमि की आवश्यकता राजनीतिक पक्ष में सबसे बड़ा परिवर्तन है कि भूमि की आवश्यकता होने की वजह से स्थायित्व आ गया। और स्थायित्व आ गया तो भूमि का विस्तार होगा, यानी कि राज्य का विस्तार होगा। एक जन दूसरे जन पर अधिकार करना चाहेगा और एक जन दूसरे जन पर अधिकार कर लेने के बाद में दो जन मिलकर के जो निर्माण होगा वह जनपद होगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल इस समय के प्रमुख जनपद थे। और जैसे कि कैसे बने, एक जनपद है जिसका नाम है क्रीवी, एक जनपद जिसका नाम क्रीवी, दूसरी जनपद का नाम है तुर्वस। क्रीवी और तुर्वस दोनों जनपद मिलकर के पांचाल जनपद बने। कौन सा जनपद बना? पांचाल, ठीक है। प्रश्न आए क्रीवी और तुर्वस जन मिलकर के किस जनपद का निर्माण करते हैं, तो पांचाल जनपद का।
नेक्स्ट है भरत और पुरु, यह मिलकर के निर्माण करते हैं कुरु जनपद का। ठीक है, भरत और पुरु यह मिलकर के निर्माण करते हैं कुरु जनपद का। जनपद होने की वजह से राज्य का विस्तार हो गया और राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो रहेगा वो राजा रहेगा। और जब राजा इतनी बड़ी भूमिका निभाएगा तो राजा के अधिकारों में वृद्धि होगी। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई और ऋग्वैदिक काल में राजा के ऊपर नियंत्रण था सभा और समिति का। आप अंतर करके पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे तो राजा के अधिकारों में वृद्धि होती है। और पहली बार उत्तर वैदिक काल में राजा की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता दे दी गई। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। किसका प्रतिनिधि माना गया? ईश्वर। तो राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होता है, तो देवीय सिद्धांत की उत्पत्ति मान ली जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में देवीय सिद्धांत की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है, तो राजा के अधिकारों में वृद्धि। नेक्स्ट बात है राजा के विभिन्न मत। राजा के विभिन्न मत, इस समय जब राज्यों का विस्तार हुआ तो राजा के विभिन्न मत, जैसे कि अलग अलग स्थान पर दिशा के आधार पर राजा को अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, दिशा के आधार पर राजा को अलग अलग नाम दिए गए। देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये 4 दिशा, नॉर्थ, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, ये 4 दिशा है और चारों दिशाओं में राजा को अलग अलग नाम दिया गया। पश्चिम दिशा में जो राजा होता था वह स्वैराट कहलाता था। पूर्व दिशा में जो राजा होता था उसे सम्राट कहा गया। क्या कहा गया? सम्राट कहा गया। उत्तर दिशा के राजा को विराट कहा गया और दक्षिण दिशा के राजा को भुज कहा गया। ठीक है, चारों दिशाओं में जो राजा होते थे उनके पद का नाम दिशा के आधार पर अलग होता था और वह पद इस तरह से थे। उत्तर दिशा में जो राजा होता था, जैसे कि राज्य को, उसके राज्य को वैराज्य और वहां का राजा विराट कहलाता था। पश्चिम दिशा के राज्य को स्वराज्य और वहां का राजा स्वराट कहलाता था। ठीक है, और पूर्व दिशा के राज्य को स्वराट और वहां का राजा सम्राट कहलाता था। दक्षिण दिशा के राज्य को भोज्य और यहाँ का राजा भुज कहलाता था। तो 4 दिशाओं के आधार पर राजाओं के 4 नाम, और जो इनके बीच में होता था उसे कहते थे राजा। उसे क्या कहते थे? राजा। मध्य में स्थित राजा को राजा ही कहा जाता। और जो इन चारों दिशाओं को विजिट कर लेता था, जो राजा इन चारों दिशाओं को विजिट कर लेता, इन चारों को अपने अधीन ले आता था, वह कहलाता था एक राट। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेता है। तो इस तरह से ये राजा के दिशा के आधार पर नाम थे और चारों दिशाओं को जीतने वाले को क्या कहा गया है? एक राट कहा गया है। यह सबसे बड़ी उपाधि है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि सबसे बड़ी है? विराट, सम्राट, चक्रवर्ती, महाराजाधिराज या एक राट? तो आंसर आएगा एक राट। एक नाम में ही आ रहा है कि एक ही राट हो सकता है, इसलिए एक राट। तो दिशा के आधार पर राजा के अलग अलग मत बने। उपाधि, राजा के द्वारा अधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती और एक राट जैसी उपाधियां ली गई, जिनमें सबसे बड़ी उपाधि एक राट है। इन बड़ी बड़ी उपाधियों से राजा यह बताना चाहता है कि मेरा पद महत्वपूर्ण है, मेरी स्थिति महत्वपूर्ण है। इसीलिए राजा ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, क्योंकि राजा के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत को मान्यता दी गई, राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई, उसने सभा और समिति का उस पर से प्रभाव कम हो गया, तो उसने इस प्रकार की उपाधि लेकर के अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा। इसी समय ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ही राजा के द्वारा अपने वैभव के लिए कुछ यज्ञों का आयोजन भी किया गया, जिनमें राजसूय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया, वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया गया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन राजा के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, यह यज्ञ क्या कहते हैं? राजा अपने राज्याभिषेक पर जो यज्ञ करवाता था वह राजसूय यज्ञ था। ठीक है, राज्याभिषेक या अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए जो यज्ञ करवाया गया वो कौन सा था? राजसूय। वाजपेय यज्ञ रथ दौड़। ठीक है, 2 राजकुमारों या राजाओं के मध्य कंपटीशन होता था, तो रथ दौड़ से संबंधित है वाजपेय। और अश्वमेध, जिसके हम बहुत परिचित हैं अच्छे से, घोड़ा। ठीक है, घुड़दौड़ या घोड़ा दौड़।
राजसूय यज्ञ राजा के द्वारा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर करवाया गया। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ से संबंधित है और अश्वमेध यज्ञ घुड़दौड़ से संबंधित है। इससे तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा जब उसकी स्थिति काफी मजबूत और पावरफुल हो जाती थी तो राजा अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक घोड़े को रखता था और एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाता था, और वो घोड़ा जिस जिस राज्य की सीमा में प्रवेश करता था वह सीमा उस राजा के नियंत्रण में आती जाती थी। अगर कोई अन्य राजा जिस दूसरे राज्य की सीमा में जब घोड़ा प्रवेश करेगा और अन्य राजा उसे चुनौती देना चाहेगा तो वो उस घोड़े को रोक लेगा, दोनों में युद्ध होगा और जो युद्ध में विजय होगा उसकी राज्य उसका हो जाएगा। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ की बात। नेक्स्ट है सभा और समिति के महत्व में कमी आ गई। इस समय सभा और समिति, जहां सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रजापति मतलब राजा, तो राजा की दो पुत्रियों के समान थी जो उसे प्रशासन में सहयोग दिया करती थी, किंतु इस समय सभा और समिति के महत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, और जो विदत, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी विदत, पूर्ण रूप से इस समय समाप्त हो जाती है, उसका महत्व बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं प्रमुख अधिकारी, तो इस समय भी राजा के कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो उसको कार्यों में सलाह देते थे। पीछे अपन ने बात की थी रत्निन, रत्निन में मुख्य रूप से 3 नाम लिखे थे। ठीक है, रत्निन में मुख्य रूप से 3, जिसमें पुरोहित था, सेनानी था, ग्रामणी था। इनका महत्व इतना अधिक था कि राजा अपने दरबार में किसी उत्सव का आयोजन होने पर स्वयं इन्हें बुलाने जाएगा। अब उत्सव जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये उत्सव ही है राजसूय वाजपेयी वगैरह, तो इनके उत्सव पर राजा स्वयं उन्हें बुलाने जाएगा। तो रत्निन अभी भी थी। भागदूत, कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है संग्रहित। ठीक है, संग्रहित तो कर एकत्रित करने वाले, कर लेने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था, और कर जहां पर संग्रहित करके रखा जाता था, मतलब कोषाध्यक्ष जो था वह कौन था, संग्रहित। तो ये 3 अधिकारी रत्निन, भागदूत और संग्रहित। कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा गया और कर और बलि लेने वाले अधिकारी को क्या कहा गया था, भागदूत कहा था। भाग का मतलब होता है कर। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं उत्तर वेदी काल के सामाजिक जीवन की। उत्तर वेदी काल में सामाजिक जीवन, तो वर्ण व्यवस्था की पहली बार जानकारी हमको ऋग्वेदिक काल में हो गई थी। तो ऋग्वेदिक काल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख हुआ, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। कितने वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, और इन 4 वर्णों को ब्रह्म से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति का एक सिद्धांत था, एक विराट पुरुष। ठीक है, एक कल्पना दी जाती है कि एक विराट, देखना आप नोट डाउन कर सकते हो। 4 वर्णों की उत्पत्ति का पहला साक्ष्य ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त। ठीक है ना, बात हो रही है उत्तर वेदी की, लेकिन हमने बात की है वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था का पहली बार लिखित साक्ष्य हमको 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला। तो ऋग्वेद के अंतिम समय में जाकर के इनका उल्लेख हुआ। 4 वर्ण कौन कौन से, एक वर्ण है ब्राह्मण, एक वर्ण है क्षत्रिय, एक वर्ण है वैश्य और एक वर्ण है शूद्र। ठीक है, अब इस पुरुष सूक्त में कल्पना बताई गई है कि विराट पुरुष से उत्पन्न एक कल्पना है या सिद्धांत दिया गया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट पुरुष की मुख से मानी गई है। ठीक है, आप नोट डाउन करना, इसको इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट पुरुष की मुख से मानी गई है। क्षत्रियों की उत्पत्ति विराट पुरुष के भुजाओं से मानी गई है। वैश्यों की उत्पत्ति विराट पुरुष के जंघा से मानी गई है, और शूद्रों की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से मानी गई है। ठीक है, तो चारों की उत्पत्ति के लिए विराट पुरुष की उत्पत्ति सिद्धांत है, जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से। ठीक है, ये उल्लेख ऋग्वेद में, शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में हुआ, और कितनी बार हुआ, एक बार हुआ। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बात करूं मैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होता है, और इन वर्णों के लिए इनके कार्यों का विभाजन भी कर दिया। वर्ण अभी भी उतने ही हैं जो ऋग्वेद में थे, 4, अभी भी कितने हैं, 4। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो स्पष्ट उल्लेख हुआ और इनके कार्यों का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ। कार्य क्या है, जैसे कि ब्राह्मण का क्या कार्य है, ब्राह्मण का, ठीक है, ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आप अच्छे से जानते हो, ब्राह्मणों के लिए दान लेना, ठीक है, दान लेना उनका महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन जो ब्राह्मण सक्षम होगा वह दान कैसे लेगा, तो जो ब्राह्मण सक्षम है, क्योंकि ब्राह्मणों का शासन था, दान देना। दूसरा कार्य यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या अध्ययन करना और विद्या, ठीक है, विद्या कार्य करवाना। तो ब्राह्मण के 6 कार्य बताए हैं, उसका पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको दान लेना है, उसको दान देना है, अगर संपन्न है तो यज्ञ करवाने का कार्य करेगा, ठीक है, वो किसी जजमान के घर जाकर के यज्ञ करवाएगा और वह स्वयं भी अपने घर किसी ब्राह्मण को बुलाकर के यज्ञ का आयोजन करवाएगा, ठीक है, या स्वयं भी वो यज्ञ कर सकता है। जहाँ ऋग्वेदिक काल में कर्म नियम इतने कठोर नहीं थे, व्यक्ति स्वयं यज्ञ कर सकता है, लेकिन उत्तर वेदिक काल के आते आते नियम थोड़ी कठोर हो गए, ठीक है। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या अध्ययन करना और विद्या करवाना, ये सारे कार्य किसके बताए गए, ब्राह्मण। इन 6 कार्यों से ब्राह्मण अपनी जीवन यापन कर सकता था। नेक्स्ट बात है क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम होगा दान देना, पहला इंपॉर्टेंट कार्य है दान देना। दूसरा है विरोचित कार्य करना, युद्ध वगैरह करना, जनता की रक्षा करना, संरक्षण प्रदान करना। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य है यज्ञ करवाना, अगर ये यज्ञ करवाएगा तभी तो ब्राह्मणों को इसके यज्ञ करवाने से ब्राह्मणों को दक्षिणा प्राप्त होगी, ठीक है, तो यज्ञ करवाना और विद्या अध्ययन करना, ठीक है, विद्या अध्ययन करना, यह क्षत्रियों की कार्य बताए गए। वैश्यों के कार्य भी दान देना, ठीक है, व्यवसायिक कार्य करना, कृषि कार्य करना, यज्ञ करवाना आदि, विद्या अध्ययन करना। और शूद्रों के कार्य थे इन तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र का कार्य क्या बताया गया है, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए शूद्र को कहा गया और इन चारों वर्णों की कार्य का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख है, इनके चारों के कार्य बताए गए। द्विज, द्विज का क्या अर्थ है, द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, ठीक है, दूसरा जन्म, तो दूसरे जन्म का अधिकार, ठीक है, इस वर्ण व्यवस्था से संबंधित है द्विज, दूसरे जन्म। तो द्विज कहा गया है, किसे कहा गया, कौन से वर्ण को द्विज कहा गया है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से द्विज कहा गया है, मतलब दूसरे जन्म का अधिकार। अब दूसरा जन्म कैसे, इसके आगे हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। कितने संस्कार, 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार जिसका नाम है उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार वह संस्कार है जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 8, 9, 11 वर्ष के आसपास, तो उसे गुरु के समीप लेके जाया जाता है विद्या अध्ययन करने के लिए। और विद्या अध्ययन करने से पूर्व उसको यज्ञोपवीति धारण करनी पड़ती है और उस यज्ञोपवीति को ही उपनयन संस्कार माना गया है। और उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को है, यानी कि शूद्रों को विद्या अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। तो द्विज में शामिल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो शामिल नहीं है वो कौन सा है, शुद्र। प्रश्न पूछ ले, निम्न में से कौन सा वर्ण द्विज में शामिल नहीं है, तो कौन सा है, शुद्र। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ। जहां ऋग्वेदिक काल में वंश की संकल्पना थी, वंश संकल्पना थी, लेकिन उत्तर वेदिक काल में आते आते वंश के साथ साथ गोत्र और जाति का भी प्रादुर्भाव हुआ। अब गोत्र क्या है, हम अच्छे समझते हैं गोत्र, और हम इस शब्द का प्रयोग लेते हैं विवाह के समय। किसके समय, विवाह के समय, कि कौन से गोत्र का है, कौन से गोत्र की है कन्या, और जब बालक का विवाह किया जाता है, बालक यानी कि लड़का, ठीक है, तो गोत्र। नाम से शब्द हो रहा है गाय। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख पशु गाय था और प्रमुख व्यवसाय भी गाय से संबंधित था। तो एक कुल के लोग, यहाँ एक कुल से तात्पर्य है एक परिवार, ठीक है, एक परिवार। अब एक परिवार, बड़ा परिवार, ठीक है, तो एक कुल के लोग जिस स्थान पर पशुपालन का कार्य करते थे, एक कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कुल के लोगों की संख्या है 100 और ये अपना आजीवन चलाने के लिए क्षेत्र था और यहीं पर अपना गोधन बांधा करते थे। गोधन मतलब गाय, तो यहाँ पर अपना गोधन
पाला करते थे। अब यह परिवारों की संख्या अपन ने 100 मानी है, लेकिन हमेशा तो ये 100 परिवार नहीं रहेंगे। परिवार बड़ा होगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो इनमें से एक परिवार या एक हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भूमि तो कम है, गोधन कम है, तो वो अलग होकर के अपने इस परिवार का विकास कहीं और करेगा और वो कहीं अपना और गोधन पालेगा। तो सीधा सा गोत्र का सीधा सा अर्थ है, एक कुल के लोग एक स्थान पर अपने गोधन या गायों को पालते थे, ठीक है, वह गोत्र कहलाया। लेकिन बाद में एक परिवार या एक कुल या एक मुखिया से उत्पन्न संतानों को गोत्र में रखा गया, एक गोत्र में रखा गया, ठीक है, एक व्यक्ति से उत्पन्न उसके संतानों को एक गोत्र का माना गया। इसीलिए गोत्र के बाहर विवाह करने की परंपरा प्रचलन में आई कि एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। तो परिवार बनते गए और गोत्र बनते चले गए। तो एक स्थान पर गायों को पालना या गोधन को रखना गोत्र कहलाया। लेकिन इसका अर्थ बाद में यह लगाया गया कि एक व्यक्ति से उत्पन्न संतानें एक गोत्र में आएगी और गोत्र से बाहर विवाह करने की परंपरा का प्रचलन। तो गोत्र आपको इतना ध्यान रखना है, इसको नहीं पॉइंट आउट करना है आपको। अपना महत्वपूर्ण कार्य यह है कि गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में होता है? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में गोत्र व्यवस्था जाति नहीं थी, वहाँ वर्ण थे, और वर्ण भी किस पर आधारित थे? कर्म पर आधारित थे। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा वर्ण हो जाएगा, पीछे बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट बात है स्त्रियों की स्थिति। इस समय स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, ठीक है। जहाँ ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है। लेकिन गिरावट आने पर भी कुछ महत्वपूर्ण या विदुषी महिलाएं बनी, जैसे कि कल की महत्वपूर्ण यानी कि ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण महिलाएं कौन थी? क्या नाम थे उनके? बताएं क्या नाम थे उनके? ठीक है, आज अन्य महिलाएं, कल अलग महिलाएं थी जो ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण महिलाएं थी, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था या कार्य किया था, ठीक है। सिसिक्ता, निवावरी। आज की प्रमुख विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल की प्रमुख महिलाएं हैं, गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कल थी अपाला, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अंतर पता होना चाहिए कौन सी महिलाएं किस काल की हैं। तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी ये ऋग्वेदिक काल की, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी ये उत्तर वैदिक काल की। प्रश्न आता है इनमें से कौन सी विदुषी महिलाएं उत्तर वैदिक काल की नहीं है? तो गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, लोपामुद्रा, कौन सी हो जाएगी? लोपामुद्रा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं आगे बढ़ी और विदुषी महिलाएं बनी। वहां स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। वहाँ स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, किंतु यहाँ स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं हो रहा था, ठीक है। कुछ प्रमुख महिलाओं का हुआ, लेकिन उनसे उपनयन का अधिकार इनको यहाँ नहीं रहा, ठीक है। अब गिरावट हुई तो देखें अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद, और अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है, ठीक है। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। मित्रायणी संहिता, ठीक है। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता। कौन से वेद में पुत्री के जन्म पर दुख प्रकट किया गया है? तो अथर्ववेद में। खिन्नता मतलब पुत्री के जन्म को अच्छा नहीं माना गया है, जो आज भी भारत में कई स्थानों पर चला आ रहा है, मतलब पुत्री के जन्म पर खुश नहीं है। लेकिन फिर भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, और आज काफी समाज परिवर्तन हो चुका है, लेकिन शुरुआत आप देख सकते हो उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। तो अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर क्या प्रकट की गई है? खिन्नता। एक संहिता है जिसका नाम है मित्रायणी संहिता, नाम याद रखना है। एक संहिता है जिसका नाम है मित्रायणी संहिता। तो मित्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा यानी कि जुआ खेलते हैं, चौसर, चौपड़, पाशा, सुरा यानी कि शराब। तो मित्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब के साथ साथ तीसरी बुराई के रूप में शामिल किया गया। जैसे जुआ बुराई है, शराब पीना बुराई है, सुरा, तो जुआ और सुरा भी तीसरी बुराई के रूप में शामिल किया गया है स्त्री। तो कौन सी संहिता में स्त्री को जुआ शराब के साथ तीसरी बुराई में शामिल किया गया है? मित्रायणी संहिता में। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण। पीछे चर्चा हो चुकी है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और बृहदारण्यक उपनिषद
किस वेद का उपनिषद है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि अगर व्यक्ति को दुख है या किसी परिवार को दुख है तो उस सभी दुखों का कारण किसे बताया गया है? पुत्री को। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में इंपॉर्टेंट है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद नहीं, गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, पीछे चर्चा हो चुकी है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद था, पीछे बताया था मैंने आपको कल की क्लास में। सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन से हैं। तो बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इस बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी कैसी महिला है? विदुषी। विदुषी मतलब ज्ञानी। ज्ञानी है तो तर्क करेगी कि नहीं करेगी? और इस गार्गी ने तर्क किया किससे? याज्ञवल्क्य से। और ये संवाद यानी कि उनकी जो डिबेट थी वो इतनी बड़ी और भयंकर रूप ले चुकी थी कि याज्ञवल्क्य को खड़े होकर के कहना पड़ता है कि गार्गी तुम अभी चुप हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ऐसी बात कही जा रही है किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कैसे क्लियर किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट है तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट है, लेकिन फिर भी सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का उल्लेख अभी भी नहीं मिल रहा है। पीछे भी सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं था, यहाँ भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अंश के रूप में बाल विवाह देखने को मिलता है, लेकिन अभी बाल विवाह इतना प्रचलन में नहीं आया। नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है, पीछे भी नियोग प्रथा का उल्लेख था और यहाँ भी नियोग प्रथा है। हमने विस्तार से जान लिया था कि सती, बाल, प्रदा और नियोग क्या है। नेक्स्ट बात करूँ मैं आश्रम व्यवस्था की। इस समय के 4 आश्रम बताए गए। ठीक है, आश्रम व्यवस्था, इस समय 4 आश्रम बताए गए हैं। 26 मिनट का हो गया। 26 मिनट हो गया। आश्रम व्यवस्था, ठीक है, आश्रम व्यवस्था, यहाँ 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन की आयु, यानी व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना गया। कितने वर्ष माना गया? 100 वर्ष। तो व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान करके उसके पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, समझना आश्रम व्यवस्था क्या है। उसकी पूरी जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 आश्रम। ठीक है, पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन की आयु को 100 वर्ष माना गया और उसके जीवन को 4 भागों में बांटा गया। 4 आश्रम उसके लिए निर्धारित किए गए। आश्रम एक समय है, उस समय में उस व्यक्ति को वह कार्य करने होते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम जो है उसकी शुरुआत होती है जन्म से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के 25 वर्ष तक। गृहस्थ आश्रम होता है 25 से लेकर के 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ 50 से लेकर के 75 वर्ष तक और संन्यास होता है 75 से लेकर के 100 वर्ष तक। ठीक है, 4 आश्रम 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। तो उसके जीवन को 100 वर्ष माना गया और 4 आश्रम बताए गए। अब इसमें कुछ कार्य बताए गए हैं, आप सुने और कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ठीक है, उसका जन्म होगा, ठीक है, उसका एक संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा, जिसके अंदर वह उसको कार्य होगा शिक्षा लेना। प्रमुख कार्य क्या लेना होगा? शिक्षा। तो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते हुए उसको गुरुकुल में रह करके शिक्षा या वेदों का अध्ययन करना होगा और यह कार्य उसका 25 वर्ष तक। 25 वर्ष के बाद में उसका यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यह आश्रम कंप्लीट हो जाएगा और 25 वर्ष बाद में समावर्तन संस्कार के बाद एक संस्कारों को पढ़ेंगे तो इसमें एक संस्कार आएगा जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद उसकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में उसका समावर्तन संस्कार किया जाएगा, यानी कि अब वह कंप्लीट एजुकेटेड हो गया है, उसको वेदों का ज्ञान हो गया है और समावर्तन संस्कार के बाद में वह एक नवीन उसका यह ब्रह्मचारी आश्रम क्या हो जाएगा? समाप्त। अब ब्रह्मचारी आश्रम समावर्तन संस्कार के बाद समाप्त हो गया तो नया आश्रम शुरू होगा गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है विवाह से। ठीक है,
25 वर्ष तक भाई साहब पढ़ाई कर ली और 26 या 25 वर्ष पढ़ाई के बाद में उसको नेक्स्ट 26वें वर्ष में विवाह करना होगा। तो विवाह से कौन से आश्रम की शुरुआत हो जाएगी? गृहस्थ आश्रम की शुरुआत हो जाएगी। और इस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के कुछ कार्य निर्धारित किए गए, उन कार्यों को पूरा करना होगा। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को 3 ऋणों से मुक्ति मिलती है। कितने ऋणों से? 3 ऋण बताए गए, 3 ऋण और 5 यज्ञ। ठीक है, 3 ऋण और 5 यज्ञ। तो व्यक्ति के 3 ऋण है, उन 3 ऋणों से मुक्ति उसको कौन से आश्रम मिलती है? गृहस्थ आश्रम। वह ऋण आप जानना चाहते होंगे ताकि आप भी मुक्त हो सको। कौन कौन से ऋण है? तो एक ऋण होता है ऋषि ऋण, एक ऋण होता है पितृ ऋण, एक ऋण होता है देव ऋण। ठीक है, सुनिए आप इनको। 3 ऋणों से मुक्ति मिलती है किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। यानी कि इन तीनों ऋणों से मुक्ति उसको गृहस्थ आश्रम में मिल सकती है। इसीलिए व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम अति आवश्यक है। देखिए, पहला ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या होता है? व्यक्ति वेदों का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो वेदों का अध्ययन करेगा और एजुकेशन का वेदों का अध्ययन करेगा। वो कौन सा ऋण हो गया? ऋषि ऋण, मुक्ति मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट है पितृ ऋण। पुत्र प्राप्ति के बाद में उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेगा तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और वो जिस ऋण से मुक्त हो जाएगा वो कौन सा है? पितृ ऋण। और देव ऋण, देवताओं को खुश करने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ में यज्ञ का क्या करेगा? आयोजन करेगा। तो यज्ञ करके उसको किस ऋण से मुक्ति मिल गई? देव ऋण। तो इन 3 ऋणों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा 5 यज्ञ होते हैं, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नप यज्ञ। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन 5 यज्ञों का कार्य भी कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। और 3 ऋणों से मुक्ति भी कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। इसीलिए मनुस्मृति में देखो प्रश्न है, 4 आश्रमों में से मनुस्मृति में कौन से आश्रम को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। तो मनुस्मृति में सबसे अच्छा आश्रम कौन सा माना गया है? गृहस्थ। अब प्रवेश करवाते हैं उसको कौन से आश्रम में? वानप्रस्थ। 25 से 50 वर्ष हो गए, विवाहिक सुख का आनंद लिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजे, उनका भी विवाह कर दिया। तो अब वो इस कार्य से मुक्त होना चाहिए और गृहस्थ आश्रम से उसको निकल करके वानप्रस्थ आश्रम अपनाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के 50 वर्ष की आयु में, जब वो चलने लायक बढ़िया होगा हट्टा कट्टा, 50 वर्ष की आयु में अपने परिवार को छोड़ करके वन यानी वन में प्रस्थान करेगा। ठीक है, वन में प्रस्थान करेगा। अब जो उसने सीखा इन 50 वर्षों में ब्रह्मचारी आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में, जो उसने इन 50 वर्षों में सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान को वो किसी और को देगा। तो वन में प्रस्थान करेगा और कंदमूल वगैरह, फल फ्रूट वगैरह खाएगा, भगवान का ध्यान करेगा और अपने सीखे गए ज्ञान को अन्य लोगों को तक पहुंचाएगा। वो कौन सा हो गया? वानप्रस्थ आश्रम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। तो 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति संन्यास ले लेगा, वो वानप्रस्थ में किए गए कार्यों से मुक्त हो जाएगा। अब वो सिर्फ प्रवचन देने का कार्य करेगा, भगवान में ध्यान लगाएगा। ठीक है, तो ऐसे में उसके ये 4 आश्रम हो गए हैं। तो आश्रम व्यवस्था कितनी है? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपको समय याद रखना है, प्रारंभ से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। 3 ऋणों से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में, 5 यज्ञों से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में। मनुस्मृति में सबसे प्रसिद्ध आश्रम कौन सा बताया गया है? वह है गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हमारे कितने पुरुषार्थ है? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, हमारा जो धर्म है हमें उसका पालन करना चाहिए। अर्थ मतलब आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलप करना चाहिए। काम की प्राप्ति करनी चाहिए। और सबसे अंत में है कौन सा? मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये कि पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इसमें हमारा धर्म, यहाँ धर्म से तात्पर्य हिंदू धर्म वाले या वैदिक धर्म से बात नहीं है। धर्म मतलब है हमारा धर्म, हमारा नियम क्या है उसके अकॉर्डिंग रहना। अर्थ मतलब अर्थ का संचय करना, काम की प्राप्ति करना और नेक्स्ट है मोक्ष,
प्रश्न ये है कि मनुस्मृति में कौन से आश्रम को नहीं माना गया है, तो वो मोक्ष को नहीं माना गया, इन 3 आश्रम को मानते हैं। वहां मनुस्मृति मैं वापस बार बार आश्रम बोल रहा हूँ, यह पुरुषार्थ है। यह क्या है? पुरुषार्थ। आश्रम की तिथि 4, ब्रह्मचर्य आश्रम था पहला, दूसरा आश्रम था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। अब उसके बाद में है मोक्ष। मनुस्मृति चारों ही आश्रमों को मानता है, लेकिन सबसे सही मानता है वह कौन सा मानता है? गृहस्थ आश्रम। पुरुषार्थ कितने हैं? 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुस्मृति ने सिर्फ 3 पुरुषार्थों को माना है, धर्म अर्थ काम को। मोक्ष को मनुस्मृति ने स्वीकार नहीं किया गया स्मृति ग्रंथों के अंदर। अब इसकी आगे की बात है विवाह। विवाह 8 प्रकार के, संस्कार 16, आर्थिक जीवन, उद्योग। तो विवाह की बात कर लेते हैं आज अपन। देखिए, आठ प्रकार के विवाह बताएंगे। पहला है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, और 8वां है पिशाच विवाह। ठीक है, संस्कार नहीं है, ये क्या है? विवाह। पीछे हमने ऋग्वैदिक काल में बात की थी कि विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में हो रहे थे, ब्राह्मण का ब्राह्मण से, वैश्य का वैश्य से, शूद्र का शूद्र से, और क्षत्रिय का क्षत्रिय से। यहाँ पर 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख हुआ है। ठीक है, विवाह में वृद्धि हुई और 8 प्रकार की विवाह निकल के आए। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह में क्या होता है? अच्छा, विवाह की जिम्मेदारी किसकी है? पिता की है अपनी पुत्री का विवाह करने की। तो ब्रह्म विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो। ठीक है, चारों वेदों का ज्ञान हो। तो चारों वेदों के ज्ञाता के साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। तो चारों वेदों के ज्ञाता के साथ तो पिता अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा सुयोग्य वर ढूंढेगा जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, उसका अपने द्वार पर स्वागत करेगा और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि 4 वेद सुयोग्य वर, पुत्री का विवाह पिता के द्वारा कर दिया जाएगा। वह कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। ठीक है, देव विवाह, पिता के द्वारा अपने घर पर, ठीक है, पिता के द्वारा अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करवाया जाएगा और इस यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा। ठीक है, पिता अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करेगा और यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाएगा, और जिस ब्राह्मण के द्वारा उस यज्ञ की विधि या यज्ञ की परंपरा को सही पूर्ण अच्छे या सही और अच्छे तरीके से या पूर्ण रूप से संपन्न किया जाएगा, पिता अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ में कर देगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो। पहले विवाह में पिता सुयोग्य वर की तलाश करेगा। सुयोग्य वर पिता की नजरों में 4 वेदों का ज्ञाता होना चाहिए और पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा। देव विवाह में पिता अपने निवास स्थान पर यज्ञ का आयोजन करेगा। ठीक है, यज्ञ करने के लिए, आयोजन करने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देगा। ब्राह्मण आकर के उसके यज्ञ के कार्य को संपन्न कराएंगे और जो ब्राह्मण सबसे सही तरीके से यज्ञ का कार्य संपन्न करेगा, पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देगा। आर्ष विवाह, पिता अपने भावी दामाद से एक गाय और बैल का जोड़ा लेगा। ठीक है, पिता अपने भावी दामाद से एक गाय और बैल का जोड़ा लेगा और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ यह कोई वधू मूल्य नहीं है, लेकिन इतना है कि वह गाय और बैल का जोड़ा लेता है और अपनी पुत्री का विवाह उस परंपरा के अनुसार अपनी उसके साथ करता है। वह कौन सा विवाह है? आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह। ठीक है, प्रजापति विवाह से क्या तात्पर्य है? पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करेगा। अब सुयोग्य वर उस पुत्री के अकॉर्डिंग सुयोग्य होना चाहिए, जैसी पुत्री है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करेगा। उस वर के साथ उसकी बारात होगी और वह बारात घर पर आएगी पुत्री के और पिता के। तो द्वार पर उस बारात का मधुपर्क से स्वागत करेगा। मधुपर्क आप समझते हो, मधुपर्क से स्वागत करेगा और अपनी अलंकृत पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देगा।
तो पिता द्वारा सुयोग्य वर की तलाश करके द्वार पर उसका स्वागत करके अपनी अलंकृत पुत्री का विवाह उसके साथ करे। वह कौन सा विवाह? प्रजापति। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह है प्रेम विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह कौन सा है? प्रेम विवाह। तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रेम विवाह। तो उत्तर वेदिक काल में गंधर्व विवाह प्रारंभ हो गए थे, जिन्हें प्रेम विवाह कहा गया। तो लड़का और लड़की जब दोनों ही राजी हो और दोनों ही अपनी इच्छा से बिना अपने माता पिता की परमिशन के जो विवाह करेंगे, वह कौन सा विवाह है? गंधर्व। आसुर विवाह, यहाँ पिता ने होने वाले दामाद से गाय और बैल का जोड़ा लिया था, लेकिन आसुर विवाह ठीक इसके विपरीत है। पिता अपनी पुत्री, ठीक है, पिता भावी दामाद से वधु मूल्य लेगा। क्या लेगा? वधु मूल्य। तो वधु मूल्य लेकर के पुत्री का विवाह कर देगा, वह कौन सा विवाह है? आसुर विवाह। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह है कन्या का अपहरण करके उसके साथ किया गया विवाह, कौन सा है? राक्षस विवाह। तो कन्या का अपहरण करके उसके साथ जो विवाह होगा कौन सा? राक्षस। और सबसे अंत में विवाह है पिशाच। तो पिशाच विवाह से तात्पर्य यह है कि सोती हुई, पागल, मदमस्त ऐसी किसी और या फिर किसी कन्या के साथ संबंध स्थापित करके उसके साथ जो विवाह किया जाएगा वो कौन सा? पिशाच। तो ये 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह 4 वेदों का ज्ञाता, जो यज्ञ की परंपरा को संपन्न कराएगा वह देव। आर्ष विवाह गाय और बैल का जोड़ा लेकर के प्रजापति सुयोग्य वर, द्वार पर स्वागत, अलंकृत पुत्री। अलंकृत पुत्री तात्पर्य है अच्छे वस्त्र और गहनों से सजी हुई कन्या। गंधर्व प्रेम विवाह। आसुर वधु मूल्य चुका करके किया गया विवाह, आसुर है। राक्षस कन्या का अपहरण करके किया गया विवाह, पिशाच। पिशाच विवाह से तात्पर्य है सोती हुई, मदमस्त, पागल कन्या के साथ संबंध स्थापित करके जो विवाह होगा कौन सा होगा? पिशाच। तो ये आपका उत्तर वेदिक काल का राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। अभी सामाजिक जीवन में कुछ पक्ष और बच गए हैं, जिनमें से 16 संस्कार वाला पक्ष बच गया। इसके अलावा उनका आर्थिक जीवन बच गया, औद्योगिक पक्ष बच गया, ठीक है। और इसके अलावा एक धार्मिक जीवन बच गया है जो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वेदिक काल दोनों का है, उसको हम कंपेयर करके एक साथ पढ़ेंगे। तो आज हमने इसको रखा है उत्तर वेदिक काल का राजनीतिक। मैं वापस से रिवाइज करता हूँ, वो बचा हुआ पार्ट में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। लोहे की आने से विभिन्न परिवर्तन होते हैं, क्योंकि लोहा एक ठोस धातु है। ठोस धातु से औजार वगैरह का निर्माण हुआ, मजबूत औजार बने तो कृषि का विकास हुआ, और कृषि का विकास हुआ तो स्थायित्व आया, स्थायित्व आया तो विस्तार हुआ राज्य का, और जन से जनपद बने, ठीक है। जन से जनपद बने, जनपद कहा गया काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल इस समय के प्रमुख जनपद है। जैसे कृवि और तुर्स मिलकर के पांचाल बने, भरत और पुरु मिलकर के कुरु बने। राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता दे दी, यानी कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा के विभिन्न मत, ठीक है, दिशा के आधार पर राजा को अलग अलग नाम दिए गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में जो राजा है, देखिए बीच में जो राजा है वो क्या कहलाएगा? राजा ही कहलाएगा। यहाँ जो राजा है वह स्वराट कहलाएगा, यहाँ सम्राट कहलाएगा, यहाँ विराट कहलाएगा, और यहाँ भोज कहलाएगा। पीछे मैंने बता दिया था। उपाधि अधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती, सबसे बड़ी उपाधि एकराट है। यज्ञों का प्रारंभ हुआ, राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने लगे। सभा और समिति के महत्व में कमी, किंतु अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इंपॉर्टेंट है, किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को? अथर्ववेद में। प्रमुख अधिकारी रत्न, भागदूत और संग्रहित। सामाजिक जीवन, वन व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। कार्य बता दिए, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ होता है। गोत्र, एक स्थान पर एक कुल के लोग अपने गोधन को बांधा करते थे, वे गोत्र था। लेकिन बाद में एक मुखिया से उत्पन्न संतानों को गोत्र में रखा गया, और इसी के बाद से गोत्र के बाहर विवाह करने की परंपरा का प्रचलन हुआ, क्योंकि एक ही कुल के हो गए वो। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, फिर भी गार्गी, मैत्री, कात्यायनी इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म में दुख प्रकट किया गया। मित्रायणी संहिता में जुआ और शराब के समान स्त्री को तीसरी बुराई बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री के समस्त दुखों का कारण, और वह तारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद है। आप देख सकते हो कि एक याज्ञवल्क्य ने गार्गी को सिर फोड़ने की धमकी दी, मतलब स्त्री की स्थिति में गिरावट, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। सती प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं है। कुछ कुछ अंशों में बाल विवाह देखने को मिलता है। नियोग प्रथा का उल्लेख अब भी है। आश्रम 4, पुरुषार्थ 4, मोक्ष को मनुस्मृति ने स्वीकार नहीं किया है। और विवाह कितने? 8। तो 8 प्रकार के विवाह, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, आसुर, राक्षस, पिशाच, ठीक है। एक और देख लो, ये 4 प्रकार के विवाह ये, और 4 प्रकार के विवाह ये। ऊपर जो 4 प्रकार के विवाह देख रहे हो, इन्हें
सही माना गया, उत्तम माना गया, श्रेष्ठ माना गया। आपने इनकी व्याख्या सुनी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिल्कुल सही अच्छे तरीके से होते, इसीलिए उन उत्तम 4 प्रकार के विवाह को उत्तम व श्रेष्ठ, ये ऊपर के 4 प्रकार के विवाह हैं, ब्रह्म, देव, आश्र और प्रजापति, इन 4 प्रकार के विवाह को निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है। और सबसे खराब या निकृष्ट जिसे बताया गया वो कौन सा है? पिशाच। तो ये 4 प्रकार के विवाह श्रेष्ठ रखे गए, पिशाच को सबसे निकृष्ट कहा गया है। छोटा सा प्रश्न मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहता हूं कि निम्न में से आज हमारे भारतीय समाज में, आज यानी कि जो हमारा भारतीय समाज है वर्तमान का, तो आज हमारे भारतीय समाज में 8 प्रकार के विवाह में से सर्वाधिक प्रचलित कौन सा विवाह है? सोच करके समझ करके आंसर देना कि 8 प्रकार के विवाह में से हमारे भारतीय समाज में सर्वाधिक, हिंदू समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए कुछ पक्षों के साथ में।